हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मैं एक बार फिर से Hyundai की एक अमेजिंग गाड़ी का रिव्यू लेकर आई हूँ, प्रेजेंटिंग यू i20। इस गाड़ी को आज मैं रिव्यू करने आई हूँ पवन Hyundai में, जो Hyundai की एक्सक्लूसिव डीलरशिप है नियर मणिपाल हॉस्पिटल इन गाज़ियाबाद। तो आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं एंड आप मेरा रेफरेंस देके बेस्ट डील्स के लिए बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम i20 पे। तो ये है एक सब 4 मीटर गाड़ी, हैचबैक है, 4 सिलेंडर वाली गाड़ी है, 5 सीटर है और ये आती है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो आपको मिलेगा सिर्फ 3 वेरिएंट्स में। सो इसमें बेसिकली आते हैं मल्टीपल वेरिएंट्स, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स ऑप्शनल, एस्टा एंड एस्टा ऑप्शनल। सो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो तो सारे वेरिएंट्स में मिलेगा, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो आपको सिर्फ स्पोर्ट्स ऑप्शनल एंड एस्टा ऑप्शनल में मिलेगा। पावर जो है वो दोनों ट्रांसमिशंस में आपको डिफरेंट मिलेगी, स्लाइटली डिफरेंट। मैनुअल ट्रांसमिशन में 83 PS की पावर मिलेगी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे अगर आप जाते हो तो 88 PS की पावर मिलेगी। टॉर्क दोनों में सेम रहेगा, 114.7 Nm का। उसके बाद बात करें हम माइलेज की, तो इसकी माइलेज की रेंज जो है वो है 16 to 20 किलोमीटर पर लीटर की। सो बेसिकली अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन पे जाते हो तो आपको 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी, और अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे जाते हो तो 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। अब ये जो है कंपनी क्लेम माइलेज है, मतलब ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। अब आपकी रियल वर्ल्ड माइलेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। सो अगर आप i20 यूज़र हैं या आप किसी को जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों के साथ, बाकी व्यूअर्स के साथ शेयर करिए कमेंट करके कि आपको इसकी इन जनरल कितनी एवरेज आती है, कितनी माइलेज आती है सिटी ड्राइविंग एंड हाईवे ड्राइविंग। इसका प्राइस जो है वो शुरू होता है 7.04 लाख से और टॉप वेरिएंट जाता है 11.25 लाख तक। ये है इसके एक्स शोरूम प्राइसेस। अब बात करें हम सेफ्टी की, तो जैसे आपने मेरे बाकी Hyundai के रिव्यूज़ देखे होंगे, आपको इन जनरल पता होगा कि Hyundai की गाड़ियों में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड करे हुए हैं Hyundai ने अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। तो उनमें से उसी तरीके से i20 में भी आपको मिल रहे हैं 26 सेफ्टी फीचर्स, स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स का पैक मिल रहा है। जैसे कि 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड ऑल वेरिएंट स्टार्टिंग फ्रॉम बेस। उसके बाद हम आते हैं हिल स्टार्ट असिस्ट पे, वो भी मिलेगा। रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिलेंगी, ABS विद EBD है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है एंड सो ऑन। जो वेरिएंट आज मैं रिव्यू करने आई हूँ ये है इसका स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लेकिन थ्रू आउट द वीडियो मैं आपके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी अबाउट ऑल द वेरिएंट्स, जिससे आपके लिए ये चीज़ समझना ईजी हो कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये है गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। इसकी जो विड्थ है वो है 1775 mm की। इसमें आपको मिल रहे हैं हैलोजन के हेडलैम्प्स। अगर आप जाते हो एस्टा ऑप्शनल, जो इसके टॉप 2 वेरिएंट्स हैं, उसी में ही आपको सिर्फ LED के हेडलैम्प्स मिलेंगे, बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको हैलोजन वाले हेडलैम्प्स मिलेंगे। उसके बाद ये है इसका टर्न इंडिकेटर। अब आते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट है, इसमें आपको मिल रहे हैं 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स विद प्रोफाइल 195/55। लेकिन अगर आप जाते हो बेस वेरिएंट में तो आपको मिलेंगे 14 इंचेस के स्टील टायर्स, और अगर आप जाते हो नेक्स्ट बेस +1 मैग्ना वेरिएंट पे तो आपको 15 इंचेस के स्टील टायर्स मिलेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको 16 इंचेस के स्टाइलाइज्ड व्हील्स मिलेंगे एंड स्पोर्ट्स ऑप्शनल ऑनवर्ड्स आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। उसके बाद आते हैं हम ग्राउंड क्लियरेंस में। तो 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस जो है वो है 2580 mm का। ओवरऑल जो गाड़ी की हाइट है वो है 1505 mm की एंड जैसे मैंने बताया था ये सब 4 मीटर गाड़ी है, तो इसकी ओवरऑल जो लेंथ है वो है 3995 mm की। अब बात करें हम इसके ORVMs की, तो स्पोर्ट्स वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको इस पे ORVMs पे टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। उसके लोअर वेरिएंट्स पे आपको नॉर्मल ORVM मिलेगा। उसके बाद इस पे डोर हैंडल्स पे आते हैं, तो एस्टा एंड एस्टा ऑप्शनल में आपको एक क्रोम कलर्ड मिलेंगे, बाकी में सबको आपको बॉडी कलर्ड मिलेंगे। ये है गाड़ी का रियर प्रोफाइल। इसमें जो ये Z शेप्ड LED लैम्प्स मिल रही हैं, टेल लैम्प्स, ये आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेंगी। उसके बाद ये है हमारा Hyundai i20 और स्पोर्ट्स की बैजिंग। उसके बाद यहाँ पर मिल रहे हैं ये रियर पार्किंग सेंसर्स जो स्टैंडर्ड है क्रॉस ऑल वेरिएंट्स, और यहाँ पर हमें मिल रहा है रिवर्स कैमरा। सो ये स्पोर्ट्स वेरिएंट ऑनवर्ड्स ही मिलेगा आपको।
उसके बाद डिफॉगर जो है ये भी स्पोर्ट्स वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगा। वाइपर और वॉशर जो है वो आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेंगे, एस्टा और एस्टा ऑप्शनल में। उसके बाद ये रही इसकी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, और ये शार्क फिन एंटेना जो है ये भी स्टैंडर्ड मिलेगा आपको अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स एक्सेप्ट बेस। तो बेस में आपको ये माइक्रो टिप मिलेगा, बाकी सारों में आपको ये शार्क फिन एंटेना ही मिलेगा। उसके बाद जो ये रहा इसका फ्यूल लिड, इसमें आपको 37 लीटर्स की कैपेसिटी मिल रही है। ये हमें चाबी मिल रही है इसमें, और ये रही इसकी स्पेयर की। अगर आप जाते हो इसके टॉप 2 वेरिएंट्स में एस्टा और एस्टा ऑप्शनल में, तो आपको ये पुश स्टार्ट बटन वाली मिलेगी। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के जो इंटीरियर्स हैं ये डुअल टोन वाले हैं, ग्रे और ब्लैक में। और ये रहा इसका डोर ट्रिम। इसमें हमें चारों दरवाज़ों पे मिल रही हैं पावर विंडोज़। अगर आप जाते हो बेस वेरिएंट में तो उसमें आपको सिर्फ फ्रंट की जो है विंडोज़ वो पावर विंडोज़ मिलेंगी, बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको चारों विंडोज़ पावर विंडोज़ मिलेंगी। और टॉप वेरिएंट में आपको ड्राइवर्स वाली जो विंडो है वो 1 टच अप एंड डाउन मिलेगी। उसके बाद ये आपको पूरा लेदरेट में मिल रहा है आर्मरेस्ट, और यहाँ पर स्टोरेज की जगह है, यहाँ पर डोर बिन है। और ये रहे इसमें आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाते हो इसके बेस वेरिएंट में तो आपको स्पीकर्स और ट्विटर्स कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड वेरिएंट में आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलेंगे, चारों दरवाज़ों पे एक एक। स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स ऑप्शनल में आपको 2 ट्विटर्स भी मिलेंगे, दोनों दरवाज़ों पे एक एक ट्विटर। और अगर आप जाते हो टॉप वेरिएंट्स में तो आपको बोस का 7 स्पीकर सिस्टम मिलेगा। अब आते हैं हम इसकी सीट्स पे। तो इसमें हमें फैब्रिक की सीट्स मिल रही हैं। अगर आप चाहते हो डुअल टोन का स्पोर्ट्स ऑप्शनल और एस्टा में, तो आपको ये फैब्रिक प्लस लेदरेट में मिलेंगी। और अगर आप चाहते हो एस्टा ऑप्शनल पे तो आपको हर एक कलर के में ही लेदरेट वाली सीट्स मिलेंगी। स्पोर्ट्स वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको ये मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा। ये है इसका स्टेयरिंग, और हमें ये मिल रहा है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस के साथ, स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। और इस साइड में हमें मिल रहे हैं यहाँ पर मीडिया के कंट्रोल्स, वॉइस कंट्रोल, और यहाँ पर हमारे TFT के MID के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा। और ये है इसका हॉर्न। ओके, उसके बाद आते हैं हम इसके साइड में। तो ये हमारी चाबी वाली गाड़ी है, तो यहाँ हमने इसकी चाबी लगाई है। यहाँ पर हमें मिल रहा है ट्रैक्शन ऑन ऑफ का, ड्राइव मोड्स का ऑप्शन, एंड हमारे हेडलैम्प्स के ऑप्शंस। उसके बाद यहाँ वेंट है, और उसके बाद लेफ़्ट ऑफ द स्टीयरिंग में मिल रहे हैं वाइपर के कंट्रोल्स, राइट साइड में हमें मिल रहे हैं हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। और ये है हमारा TFT जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। ये है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो 8 इंचेस की है। आपको बेस वेरिएंट में ये नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सारे वेरिएंट्स में ये 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी। अगर आप चाहते हो एस्टा ऑप्शनल में तो आपको ये 10.25 इंचेस की मिलेगी। और इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलेगी विद नेविगेशन। उसके बाद आते हैं हम नीचे। तो नीचे यहाँ पर हमें जो AC मिल रहा है, ये सिर्फ एरा और मैग्ना में हमें मैनुअल वाला मिलेगा, बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको ये ऑटोमेटिक मिलेगा। उसके बाद स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट ऑनवर्ड्स जो ये वाला वेरिएंट है उसमें आपको ये वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड मिलेगा, सो लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिल रहे हैं चार्जिंग पॉइंट्स। उसके बाद ये है इसका गियर सेलेक्टर, एंड यहाँ पर है हमारी मैनुअल हैंड ब्रेक। और बेस वेरिएंट में आपको ये हैंड रेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बाकी के वेरिएंट्स में आपको ये फिक्स टाइप मिलेगा, और एस्टा ऑप्शनल में आपको स्लाइडिंग वाला मिलेगा। उसके बाद ये रहा इसका ग्लव बॉक्स। और आते हैं हम ऊपर, ये है हमारा IRVM डे नाइट वाला। और ये रहा इसका सनवाइज़र विद टिकट होल्डर, और ये सनवाइज़र है विद वैनिटी मिरर। और ऊपर है हमारी ये लाइट्स, और ये हमारी सनरूफ। सो ये सनरूफ जो है वो इस वेरिएंट ऑनवर्ड्स ही आपको मिलेगी, उसके लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलेगी। उसके बाद ये है इसका सन ग्लासेस होल्डर। अब ये है गाड़ी की सेकंड रो, और उसका डोर ट्रिम कुछ ऐसा है। एंड ये जो ड्राइवर सीट है मैंने बिल्कुल मैक्सिमम पीछे कर रखी है, तो उसके बाद हमारे पास इतना लेग रूम बन रहा है। और ये है आइसोफिक्स वाली चाइल्ड माउंटेड सीट्स। उसके बाद आते हैं हम गाड़ी के अंदर। तो ये जो AC वेंट्स हैं ये आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी उसके अलावा सारे वेरिएंट्स में मिलेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी हमें जगह मिल रही है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। एंड ये चार्जिंग पॉइंट है, ये जो चार्जिंग पॉइंट है ये भी हमें बेस में नहीं मिलेगा, बाकी सब में मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पर हमें मिल रही है कैबिन लाइट। अब आते हैं हम गाड़ी के बूट पे। तो इसमें हमें टोटल जो स्पेस मिल रही है वो है 311 लीटर्स की। और अगर आप जाते हो इसके एस्टा और एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में तो आपको लगेज लैम्प भी मिलेगी। यहाँ पर आपको हुक्स मिल रही हैं एंड अगेन आप जो एस्टा ऑप्शनल है जिसमें आपको एस्टा और एस्टा ऑप्शनल में जिसमें आपको बोस का 7 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलेगा, उसमें आपको सबवूफर भी यहीं पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है। एरा और मैग्ना जो बेस और बेस +1 वेरिएंट है उसमें आपको 14 इंचेस का मिलेगा। बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको 15 इंचेस का स्टील टायर मिलेगा। सो गाइज़, ये था रिव्यू Hyundai i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट का विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास Hyundai से रिलेटेड, Hyundai की गाड़ियों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरे बाकी भी ब्रांड्स के वीडियोज़ हैं, कार्स के वीडियोज़ हैं, उस पर भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, जिससे आप फ्यूचर में मेरे बाकी के रिव्यू वीडियोस या ओनरशिप रिव्यूज़ को मिस ना करें। उसके बाद अगर आपका कोई फ्रेंड है जो i20 को कंसिडर कर रहा है, आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उस पर मैं थोड़े डिफरेंट तरीके के वीडियोस डालती हूँ, उसमें रील्स डालती हूँ। तो आप मुझे रिव्यू विद लीन इंस्टाग्राम ID है मेरा, आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब बात करें हम इस गाड़ी के प्राइस की, तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 9.81 लाख का। और अगर आप रहते हो दिल्ली NCR में तो ये ऑन रोड आपको पड़ेगी 11.23 लाख की। सो अगर आपको चाहिए बेस्ट डील्स तो आप आ सकते हैं पवन Hyundai में, जो Hyundai की डीलरशिप है नियर मणिपाल हॉस्पिटल इन गाज़ियाबाद। यहाँ पर आप मेरा रेफरेंस देके आप बेस्ट डील्स ले सकते हैं। उसके बाद अगेन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड बाय बाय।